अब हम लोग एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 1 का बी जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका जो भी थ्योरी था हम बता दिए। अब एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसमें देखिए 4 को आपको दिया हुआ है ऑप्शन, और इसमें चेक करके बताना है कि कौन जो है अपरिमेय है। ठीक है, तो चलिए सब कुछ चेक करते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को हम यहाँ पे लिख लिए। सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि अपरिमेय है कि परिमेय है। दिया हुआ है ऑप्शन √36/64 है। ठीक है, तो 36 का जो वर्गमूल होता है 6 होता है, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है। यानी इसका जो पूरा देखिए दोनों का वर्गमूल निकल गया। ये जो है P/Q के रूप में है, यानी ये क्या है परिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया आपका परिमेय संख्या। देखिए दूसरा देखिए √3 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो पूरा नहीं निकलेगा, दशमलव में निकलेगा। तो क्या हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का परिभाषा भी है कि जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो √3 क्या हो गया आपका अपरिमेय हो गया। और प्रश्न में यही कह रहा है कि बताइए कि चारों में कौन अपरिमेय है, तो यही क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय। यही आपका आंसर हो गया। अभी सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब यहीं आंसर हमको मिल गया तो आगे हम चेक नहीं करेंगे। फिर भी देखिए चेक करके बता देते हैं। ये कितना है -9/49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है। तो देखिए ये भी क्या है परिमेय संख्या है। इसमें देखिए 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, और 81 का वर्गमूल होता है 9, तो 3 × 9 यानी कि 1/3, और 1/3 क्या है परिमेय है। तो ये वाली भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय कौन है तो ये है। तो समझ गए पहला का जो आंसर होगा क्या होगा बी आंसर होगा। अब सवाल नंबर 2 देखिए। इसमें कहता है कि नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय हैं। प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाए ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। देखिए यहाँ पे आपको 4 समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण को आगे पहले आप सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि समीकरण का जो हल समुच्चय है वो क्या है, और जो आएगा उसमें क्या करेंगे मिलान कर देंगे। यानी कि पहला का आंसर डी होगा कि सी होगा कि बी होगा कि ये होगा, इसको हल करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, ये 4 समीकरण दिया हुआ है, और इधर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका जो हल समुच्चय है वो क्या होगा, उसमें जो है इसमें मिलान करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चारों समीकरण को हल करके हम देखेंगे कि इसका x का जो मान आ रहा है वो किस समुच्चय का है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले 1 नंबर जो समीकरण है यहाँ पर लिखिएगा हल। पहला देखिए इसमें दिया हुआ है 3x - 9 = 2। देखिए 3x = 2, -9 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 9। तो 3x = 2 और 9 कितना हो जाएगा 11। तो x = 11/3। ठीक है, तो x का मान आया 11/3, यानी देखिए 11/3 जो है कैसी संख्या है तो परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में है। यानी ये क्या है परिमेय संख्या है। x का जो मान निकल रहा है वो परिमेय संख्या के समुच्चय में निकल रहा है। ठीक है, तो परिमेय संख्या हो गया। चलिए 2 नंबर सवाल को सॉल्व करिए। दूसरा में देखिए समीकरण आपको दिया हुआ है x² - 1 = 1। इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए x² = 1, -1 इधर आ जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो x² = 1 और 1 2 हो गया। तो x बराबर 2 का वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस। जब स्क्वायर हटता है तो इसका वर्गमूल हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो x बराबर देखिए एक √2 प्लस में होगा, और एक √2 जो है आपका माइनस में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए √2 जो है कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है, और -√2 कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। यानी कि x का जो हम हल निकाल रहे हैं वो किस समुच्चय में है अपरिमेय संख्या के समुच्चय में है। यह अपरिमेय संख्या है तो इसका जो समुच्चय है अपरिमेय संख्या के समुच्चय में है। ठीक है, इसको अपरिमेय हम लिख लेते हैं। अब चलिए 3 नंबर सवाल।
तीसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है देखिए इसको सोल्व करिए। तो ये आपका है √2x बराबर √8। तो x बराबर क्या होगा √8 बटा √2, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा √4। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। अब देखिए 2 क्या है, 2 प्राकृत संख्या भी है और पूर्णांक भी है, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 नंबर समीकरण को सॉल्व करते हैं तब क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 नंबर जो है इसमें समीकरण दिया हुआ है x + 95 बराबर 59। तो x बराबर 59 माइनस ये 95 इधर आके क्या हो गया माइनस में हो गया, प्लस में उधर था इधर माइनस में हो गया। अब 59 में क्या करेंगे 95 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 95 में 59 को पहले घटाइए। 95 में 59 घटाएंगे तो ये होगा कितना 6 और 36, यानी कि 36 हो गया। उल्टा घटाए हैं यानी माइनस का साइन ज़्यादा है तो यहाँ लिख देंगे माइनस। तो देखिए x का मान कितना रहा -36। अब यहाँ देखिए x का मान आया -36, तो ये क्या है ऋण पूर्णांक है, यानी ये पूर्णांक है एक तरफ से देखा जाए तो पूर्णांक है ये। तो देखिए 2 क्या है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अब सबको मिला दीजिए। जब पहला समीकरण को हम हल कर रहे हैं तो परमेय संख्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ देखिए कि इसमें परमेय संख्या का समुच्चय कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे परमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा C होगा, ठीक है। यानी इसका जो हल समुच्चय है वो परमेय संख्याओं का समुच्चय है। देखिए x² - 1 इसको सॉल्व किए 2 नंबर को तो अपरमेय संख्या का समुच्चय निकला। तो देखिए इसमें कहाँ पे अपरमेय है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है अपरमेय संख्याओं का समुच्चय। तो 2 नंबर को जो है मिला दीजिए D के साथ, यानी 2 का जो आंसर होगा वो D होगा। अब देखिए 3 नंबर जो है हम सॉल्व किए तो x का मान क्या निकला 2 निकला। तो 2 जो है प्राकृत संख्या भी है और पूर्णांक भी है, ठीक है। लेकिन इसको जब हम सॉल्व किए तो इससे हमको पता चल गया कि -36 जो है प्राकृत संख्या नहीं है, ये क्या है पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। यानी कि 4 नंबर जो है ऋण पूर्णांक का समुच्चय है। ऋण पूर्णांक किसके अंतर्गत आता है पूर्णांक के अंतर्गत आता है, यानी कि पूर्णांक का ही समुच्चय है। तो देखिए पहले 4 नंबर को मिला लीजिए, ये जो है आपका पूर्णांक का समुच्चय, यानी कि 4 का जो आंसर होगा क्या होगा B। तो बच गया 3 नंबर, तो 3 नंबर देखिए प्राकृत संख्या का समुच्चय निकल गया बाकी जो बचा से, तो इसका आंसर ये हो गया। तो यही कह रहा था मिलाने के लिए, तो मिला दिए। पहला का आंसर C, दूसरा का आंसर D और तीसरा का आंसर A हो गया और चौथा का आंसर B हो गया। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल नंबर 3 देखिए, कहता है निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखे, यानी कि जो आपको इधर प्रश्न दिया हुआ है इस सब का सिर्फ उत्तर लिखना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए, कहता है 2 अपरमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरमेय संख्या होती है। तो देखिए जब इसका जो है हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें इसे हम बता चुके हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर बोलेंगे। अब कैसे हुआ तो अगर इसका थ्योरी नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। पहला कह रहा है कि 2 अपरमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरमेय संख्या होती है, तो हम आपको बताए थे अनगिनत। कितना अनगिनत, 2 अपरमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत अपरमेय संख्या होती है। तो A का आंसर क्या हो जाएगा अनगिनत हो जाएगा। अब चलिए B नंबर देखिए, कहता है कि 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होती है। इसको भी हम पढ़ा दिए हैं थ्योरी में, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच में अनगिनत वास्तविक संख्याएं होती है। तो B का क्या आंसर हो जाएगा अनगिनत। अब देखिए C नंबर, इसमें कहता है 2 वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो ये भी हम आपको बताए हैं थ्योरी में कि 2 वास्तविक संख्याओं के बीच में अनगिनत अपरमेय संख्या लिखी जा सकती है, ठीक है। तो तीनों का आंसर क्या हो जाएगा अनगिनत। अब यहाँ सवाल नंबर D देखिए, इसमें कहता है परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ हैं, इसको बताना है। तो इसको देखिए एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय बराबर, परिमेय संख्या होती है उसको लिखिए। देखिए
√4 ये क्या है? परमेय संख्या है। √9 क्या है? परमेय संख्या है। √16 ये सब क्या है? परमेय संख्या है। और लिख सकते हैं, लेकिन हम 2-3 ही लिख दिए। अब देखिए, अब यहाँ लिखिए अपरिमेय संख्या का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। प्रश्न में सिर्फ उत्तर लिखना है, ये हम इतना लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसका आंसर हम लिख देंगे तो काम चल जाएगा। प्रश्न में कह रहा है सिर्फ उत्तर लिखिए। अब देखिए अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय लिखिए, तो √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √4 इसमें है नहीं है, तो उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन, जो दोनों में होना चाहिए। देखिए √9 इसमें है, इसमें नहीं है। √16 इसमें है, इसमें नहीं है। √2 इसमें है, इसमें नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ जो है एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। उभयनिष्ठ कहीं मिला आपको? दोनों में कॉमन कहीं मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये परमेय संख्या है, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अलग होती है, अपरिमेय संख्या अलग होती है। तो उभयनिष्ठ कैसे हो सकता है? उभयनिष्ठ तो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक भी नहीं, यानी कि दोनों में हमको एक भी उभयनिष्ठ नहीं मिला, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? एक भी नहीं। तो देखिए डी नंबर प्रश्न को आप समझ गए। अब चलिए ई नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें परमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है? इसको भी एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो यहाँ देखिए, पिछला जब हम प्रश्न बता रहे थे तो उसमें हम बताए थे परमेय संख्या का समुच्चय और ई जो है अपरिमेय संख्या का समुच्चय है। तो प्रश्न में अगला प्रश्न जो है ई नंबर प्रश्न में कह रहा है कि परमेय संख्या का जो समुच्चय है से और अपरिमेय संख्या का समुच्चय है से, इसका सम्मिलन यानी इस दोनों को मिला दीजिए। तो चलिए दोनों को मिला देते हैं। √4, √9, √16 इसको भी इसमें मिला दीजिए। √2, √3, √5, ठीक है। तो ये जो है ये ग्रुप क्या कहलाएगा से पूछ रहा है, किसका हल समुच्चय हो गया? तो देखिए परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो समुच्चय होता है वो किसका समुच्चय कहलाता है? किसका कहलाता है? वास्तविक संख्या का। ऐसे भी हम आपको परिभाषा बताए हैं कि वास्तविक संख्या जो होती है ये परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को ही वास्तविक संख्या का समुच्चय कहते हैं। सवाल नंबर F कहता है क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है? तो हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, होता है। कोई भी अपरिमेय संख्या हो, अगर उसको संख्या रेखा पर हम दर्शाएंगे तो उसका बिंदु तो जरूर होगा। हम आपको दर्शा के भी दिखाए हैं √2, √3, √5। तो कोई भी अपरिमेय संख्या हो उसको जब संख्या रेखा पर दर्शाइएगा तो उसका एक क्या होता है? बिंदु होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ये हाँ इसका आंसर हो जाएगा। तो F नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? हाँ, यहाँ लिख दीजिएगा हाँ।